श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 19वें अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। ताम स आपततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जगराह लीलया प्राप्ताम गरुत्मानिव पन्नगीं। स भगवान, उन भगवान ने ताम, उस गदा को आपतंतीम गिरती वीक्ष देख कर समवस्थिता स्थिर खड़े रहकर लीलया खेल में ही प्राप्ताम समीपाई गदा को गरुत्मान गरुड़ द्वारा पन्नगीम इव सर्पणी की भांति जग्राह पकड़ लिया। इस प्रकार विदुर जी कहते हैं, हे विदुर, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर सुनो। उन भगवान ने उस गदा को गिरती देखकर स्थिर खड़े रहकर खेल में ही समीप आई गदा को गरुण द्वारा सर्पणी की भांति, जैसे गरुण सर्पणी को पकड़ लेता है, वैसे ही वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के द्वारा छोड़ी हुई गदा को हाथ से पकड़ लिया। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणां विगतप्रभः। स्वपौरुषे प्रतिहते, अपने उद्यम के नष्ट होने से महासुरः, उस महादैत्य हिरण्याक्ष का मानः हतप्रभः विगतः, अभिमान नष्ट हो गया, तेज भी नष्ट हो गया। हरिणा अर्थात भगवान द्वारा दीयमानाम दी जाती गदाम, गदा को न ऐच्छत नहीं लेना चाहा। इस प्रकार से कहते हैं, उस अपने उद्यम के नष्ट होने से वह महान दैत्य हिरण्याक्ष जब ये देखा तो इस प्रकार से उसका अभिमान नष्ट हो गया, तेज भी नष्ट हो गया। भगवान द्वारा दी जाती गदा को वह नहीं लेना चाहता है। भगवान दे रहे हैं कि लो पकड़ो अपनी गदा, लेकिन वो हतप्रभ है, इसलिए वो नहीं लेना चाहता है। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वल ज्वलनलोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय विप्रायाभिचरन् यथा। यथा जैसे कोई विप्राय ब्राह्मण पर व्यर्थ अभिचरण मारण आदि अभिचार करे, धर्त रूपाय वाराह रूप धारण किए, यज्ञाय यज्ञ पुरुष के लिए ज्वलत ज्वलन प्रज्वलित अग्नि के समान, लोलुपम लपलपाता, त्रिशिखम तीन नोक वाला, शूलम त्रिशूल जग्राह पकड़ा उठाया। कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जैसे कोई ब्राह्मण पर व्यर्थ मारण आदि विचार करे, वाराह रूप धारण किए यज्ञ पुरुष के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता तीन नोक वाला त्रिशूल पकड़ा हिरण्याक्ष ने और उसको उठाया। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकासदन्तः ख उदीर्न दीदिति चक्रेण चिच्छेद निशातने मिना हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्रमुज्झितम्। महाभट दैत्य, महासूर दैत्य द्वारा अर्पितम चलाया गया, तत् अंतः ख उदीर्ण दीधति ही, तत् वह त्रिशूल अंतः ख आकाश में उदीर्ण दीदिति किरणें फैलाते ओजसा अपनी चमक से चकासत प्रकाशित हुआ। निशात ने मीना तीक्ष्ण धार वाले चक्रेण चक्र से उसे भगवान ने चिच्छेद ऐसे ही काट दिया।
यथा हरि, जैसे इंद्र ने वज्र से तार्क्ष्य गरुड़ के उज्जितम त्यागे पतत्रम पंख को काट दिया था। कहते हैं मैत्रेय जी, हे विदुर, महासूर दैत्य द्वारा चलाया गया वह 3 नौक वाला लपलपाता प्रज्वलित त्रिशूल जैसे ही आकाश में किरणें फैलाते अपनी चमक से प्रकाशित हुआ, तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसे भगवान ने उसी प्रकार काट दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से गरुड़ के त्यागे पंख को परित्याग, गरुड़ ने छोड़ दिए ऐसे पंखों को काट दिया हो। अर्थात निरर्थक उन पंखों को काटने में कोई प्रयास नहीं हुआ। उसी प्रकार बिना प्रयास भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके त्रिशूल को काट दिया। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत्यविस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नदन् प्रहृत्यान्तरधीयताशुरः। अरिणा हरे ही, अपने शत्रु भगवान द्वारा स्वशूले अपने त्रिशूल के बहुधा वृक्णे अनेक टुकड़ों में कट जाने पर प्रवृद्ध रोषः बड़े क्रोध से स असुरः वह दैत्य प्रतीयत्य पास आकर कठोर मुष्टिना कठोर घूंसे से विस्तीर्ण विशाल विभूतिमत श्रीवत्सांकित उराहा वक्षस्थल पर नदन गर्जना करते हुए प्रहृत्य अंतर्धीय तो प्रहार करके अदृश्य हो गया। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अपने शत्रु भगवान द्वारा अपने त्रिशूल के अनेक टुकड़ों में कट जाने पर बड़े क्रोध से वह दैत्य पास में आया और पास में आकर कठोर घूंसे से जिनके हृदय में विशाल श्रीवत्सांकित चिन्ह ऐसे वक्षस्थल पर उसने आकर के गर्जना करते हुए उस उनकी छाती पर प्रहार किया और अदृश्य हो गया। तेनेत्थमाहतः क्षत्तर भगवानादिसूकरः नाकम्पतमनाक् क्वापि स्रजाहत इव द्विपः। हे छत्ता, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, छत्ता का अर्थ है विदुर, हे विदुर, तेन उस दैत्य द्वारा इत्थम इस प्रकार आहत आघात किए जाने पर भगवान आदिशूकरः आदिवाराह स्रजाहत द्विपः इव माला से मारे गए माला से मारे गए हाथी के समान द्विपः इव क्वापि मनाक ना कंपतो, कहीं तनिक भी नहीं कांपे। अर्थात उसका इतना जोर का प्रहार उनको तो ऐसे लगा जैसे हाथी पर कोई फूल से मार रहा हो, प्रहार कर रहा हो। इसलिए हाथी इधर से उधर टस से मस नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार वराह भगवान भी उस हिरण्याक्ष के मुष्टिका के प्रहार से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए, तनिक भी नहीं कांपे। अथोरुधा सृजन मायाम योग माएश्वरे हरऊ याम विलोक्य प्रजा स्रस्ता मे निरेश्योपसंयमम्। अथ, तदनंतर उसके बाद, योग माया ईश्वरे, योग माया के स्वामी हरऊ भगवान को डराने के लिए उरुधा अनेक प्रकार की मायाम माया को असृजन प्रकट किया। याम बिलोक जिसे देखकर त्रस्ता प्रजा संत्रस्त प्रजा ने अस्य इस संसार की उपसंयमम प्रलय काल मान लिया। उपसंयमम में निरी अर्थात प्रलय मान लिया। कहते हैं, हे विदुर, तदनंतर योग माया के स्वामी भगवान को अनेक प्रकार की माया को प्रकट किया जिसे देखकर संत्रस्त प्रजा ने
इसकी इस संसार की इस संसार का प्रलय मान लिया कि अब प्रलय काल आ चुका है, ऐसा उनको अनुभूति होने लगी। प्रबभुर्वायवश्चाण्डस्तमः पांसवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावणः क्षेपणैः प्रहिता इव। प्रचंड चंडाह वायवः, प्रचंड आंधी प्रबभुः चलने लगी। पांसवम ऐरयन, धूलि उड़ाने से तमहा अंधकार छा गया। दिग्भ्य, दिशाओं से, क्षेपणैः गुलेल से, प्रहिता इव फेंके के समान, ग्रावाणः निपेतु पत्थर गिरने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, प्रचंड आंधी चलने लगी। उसने कैसी माया की उस हिरण्याक्ष ने कि प्रचंड आंधी चलने लगी, धूलि उड़ाने से अंधकार छा गया, दिशाओं से गुलेल से फेंके के समान पत्थर गिरने लगे, पत्थर वृष्टि होने लगी। द्यौर्नष्ट भगना भ्रौघैः सविद्युत्स्तनयितनुभिः वर्षद्भिः पूयकेशासृग् बिणमूत्रास्थीनि चासकृत्। सविद्युत, बिजली के साथ, स्तनयितनु भी गड़गड़ाते हुए, न अभ्र हो गई मेघों की घनघोर घटा में, घटा से, द्यौहु आकाश के, भगनाह सूर्यादि ग्रह नष्ट छिप गए। पूय केश, पीव, केश, असृक रक्त, विट, विष्टा, मूत्र, च अस्थीनी तथा हड्डियों की असकृत वर्षत भी लगातार वर्षा करते हुए, अर्थात उसने ऐसा ही माया की जिसमें बिजली के साथ गड़गड़ाते हुए घोर मेघों की घनघोर घटा से आकाश के सूर्य आदि ग्रह छिप गए। पीप केश, रक्त, विष्ठा, मूत्र तथा हड्डियों की लगातार वर्षा करते हुए गिरया प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचो नघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः। हे अनग निष्पाप पितुर, नाना आयुध मुचाहा, अनेक प्रकार के शस्त्र गिराने वाले, गिरे यह पर्वत प्रत्यदृश्यंतो, चारों ओर दिखाई पड़े। दिग्भाषसः दिगंबरा शूलिन्यः, त्रिशूल लिए, मुक्त मूर्धजा, केश खोले, यातु धान्या, राक्षसियां दिखने लगीं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे निष्पाप विदुर, जब वो इस तरह माया उसने प्रकट की, उस माया में अनेक प्रकार के शस्त्र गिराने वाले पर्वत चारों ओर दिखाई दिखाई पड़े। दिगंबरा, त्रिशूल लिए, केश वाले राक्षसियां दिखने लगीं। बहुभिर यक्ष रक्षोभिः पत्यस्व रथ कुंजरई, आतताई विरिस आतताई विरुत्सृष्टा हिंस्र वाचोति वै ससाह। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का के 19वें अध्याय से यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।